तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 51 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शुयून के घर का सीन। क्योंकि आज संडे होता है इसलिए शुयून की स्कूल की छुट्टी होती है, इसलिए शुयून मस्त करके बहुत देर में सुबह सुबह उठता है और अपने अंडे खुजलाते हुए बोल रहा होता है, मॉम आज संडे है, मैं सो नहीं सकता क्या। और शुयून की मदर अभी खाना बना रही होती है और कहती है तुम चाहो तो अभी भी सो सकते हो, लेकिन तुम्हें खाना खाने के लिए तो आना ही पड़ेगा ना। शुयून कहता है हाँ ठीक है, मुझे खाना दे दो, मैं वापस से सोने चला जाऊंगा। शुयून की मदर कहती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसके बाद मैं तुम्हारे कमरे की सफाई कर रही हूँ। शुयून कहता है अरे यार मॉम आप हमेशा ऐसा क्यों करते हो, और वो हरामजादी डेयुन कहाँ है। शुयून की मदर कहती है अपनी बहन को तुम्हें हरामजादी नहीं बोलना चाहिए, डेयुन आजकल यूट्यूब में कुछ कोलैब वगैरह कर रही है। शुयून और उसकी मदर अभी टेबल में खाना खाने के लिए बैठ चुके होते हैं और शुयून खाना खाते खाते बोल रहा होता है मॉम क्या आपको नहीं लगता कि आपको डेयुन को लाइव स्ट्रीमिंग करने से रोकना चाहिए, वो लाइव स्ट्रीम में छोटे छोटे कपड़े पहन के नाचती रहती है, मुझे लगता है वो किसी दिन हमारे परिवार के नाम पे एक कलंक लगा के रहेगी। डेयुन की मदर कहती है तुम्हें उसके जवानी के दिन उसे अच्छी तरह से जीने देने चाहिए, वैसे भी हम लोग कोई राजा महाराजा की फैमिली से नहीं है जो हमारे परिवार में कलंक लग जाएगा, इससे अच्छा ये है कि तुम अपनी लाइफ में कुछ करने की सोचो। शुयून कहता है हाँ कर तो रहा हूँ, मैं गैंगबग को यूनाइट कर रहा हूँ। और इसी से शुयून को याद आता है कि उसको पिछली रात को एक क्वेस्ट मिला था जिसमें लिखा था कि तुम्हें डेयुन को बचाना है। वैसे डेयुन कोई खतरे में होती नहीं है अभी, लेकिन उसके बावजूद भी शुयून अपनी मदर से डेयुन का नंबर पूछता है। डेयुन की मदर कहती है तुम्हें अपनी बहन का नंबर तक नहीं पता है, लेकिन शुयून डेयुन का नंबर अपनी मदर से ले लेता है और डेयुन को कॉल मिला के कहता है हाँ हेलो डेयुन। डेयुन ने भी शुयून का नंबर सेव नहीं किया होता, इसलिए डेयुन कहती है क्या कौन बात कर रहा है। शुयून कहता है गधी तेरा भाई बोल रहा हूँ, मुझे बता अभी तो कहाँ पे है और क्या कर रही है। डेयुन कहती है अभी मैं वेनस के घर में हूँ और हम लाइव स्ट्रीमिंग की तैयारी कर रहे हैं, मैं पहले ही मॉम को ये सब कुछ बता चुकी हूँ, तो तुम अब मुझे फोन क्यों कर रहे हो। शुयून बर्तन धोते धोते कॉल पे बात कर रहा होता है और कहता है हाँ खैर जो भी है तो कुछ भी कर रही है, अब घर वापस आ जा। डेयुन कहती है क्या आखिर तू कौन होता है मुझे ये बोलने वाला। शुयून कहता है देख तुझे अपने बड़े भाई का कहना मानना चाहिए, चुपचाप से घर वापस आ जा। डेयुन कहती है मैं आज शाम तक लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली हूँ, मैंने सारे व्यूअर्स से वादा किया है। शुयून कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है या फिर क्या कर रही है, लेकिन उस चीज से तुझे जितने भी पैसे मिलेंगे उससे मेरे लिए कुछ खरीद के लेके आई हो। डेयुन कहती है सॉरी मैं ऐसे धोखेबाज लोगों से बात नहीं करती, लेकिन इतने में ही डेयुन के सामने वेनस आ जाती है। डेयुन ने भी कॉल कट नहीं करा होता और उसके बावजूद भी वो वेनस को कहती है ओह माय गॉड वेनस तुम सच में काफी ज्यादा कमाल की लग रही हो। वेनस कहती है डेयुन तुम भी काफी ज्यादा कमाल की लग रही हो। शुयून ने भी कॉल कट कर दिया होता है और वो क्वेस्ट विंडो की तरफ देखते हुए अपने मन में बोल रहा होता है लगता नहीं है कि डेयुन किसी खतरे में है, इसलिए मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर डेयुन खतरे में नहीं है तो उसको बचाने का मुझे क्वेस्ट क्यों मिल रहा है। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं डेयुन लोग अपनी स्ट्रीमिंग वगैरह खत्म कर लेते हैं और इस बार की डेयुन लोगों की स्ट्रीमिंग काफी ज्यादा अच्छी हुई होती है, इसलिए डेयुन लोग काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं। अभी सारी लड़कियां एक दूसरे की तारीफ कर रही होती है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, लेकिन अभी हारू यहाँ पे बैठा बैठा बोल रहा होता है आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। अभी इस लाइव स्ट्रीम की वजह से डेयुन के सब्सक्राइबर्स भी बढ़ चुके होते हैं, जिसके लिए डेयुन वेनस का शुक्रिया अदा कर रही होती है और सोहा डेयुन को बोल रही होती है डेयुन तुम्हारे सब्सक्राइबर भी बढ़ चुके हैं, इसका मतलब तुम भी सेलिब्रिटी बनने वाली हो। वही जो वेनस होती है डेयुन लोगों को कहती है हे क्योंकि तुम्हारी लाइव स्ट्रीम खत्म हो चुकी है अब तुम तीनों क्या करने वाली हो। और डेयुन लोगों का प्लान होता है यहाँ से सीधा घर जाने का, और हारू का तो पहले से यहाँ पे दिमाग खराब हो रहा होता है, इसलिए वो तो सीधा घर ही जा रहा होता है। लेकिन इतने में ही वेनस डेयुन लोगों को कहती है तुम्हें नहीं लगता क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग खत्म हो चुकी है अब हमें पार्टी करनी चाहिए, तो बताओ क्या तुम लोग एक आफ्टर पार्टी करना चाहते हो। डेयुन कहती है क्या एक आफ्टर पार्टी। वेनस कहती है हाँ तुम लोगों ने आज काफी ज्यादा मेहनत करी है, इसलिए थोड़ा बहुत मजा मस्ती तो चलता है, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए जहाँ पे मेरे और भी दोस्त हैं, हम सब मिलके वहाँ पे पार्टी करेंगे। डेयुन पहले थोड़ा हिचकिचा रही होती है, लेकिन वेनस के बार बार बोलने पर डेयुन और सोहा मान जाते हैं। वही जो शुयून होता है कूजा को मैसेज में लिख रहा होता है कि क्या तुम्हें अवेकनिंग करने में कोई इंटरेस्ट है, लेकिन कूजा शुयून को अपनी मोटी कमर की फोटो भेज रहा होता है और बोलता है कि मेरी बैक की मसल्स कैसी लग रही है, लेकिन कूजा की बैक में मसल का नामो निशान नहीं होता, उसकी पूरी मसल में बस फैट ही फैट होता है। और शुयून एक जगह पे बैठ के खुद से बोल रहा होता है कूजा को देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो खुद को अवेक करना चाहता है, आखिर साला मैं इन लोगों को अवेक करूँ तो करूँ कैसे। मुझे लगता है जो बंदा मुझे क्वेस्ट दे रहा है मुझे उससे मिलना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि आखिर मैं इस क्वेस्ट को पूरा कैसे करूँ, लेकिन उससे दोबारा मैं मिलूँ कैसे, उससे दोबारा मिलना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन इतने में ही शुयून के मोबाइल में एक कॉल आता है और जिस नंबर से कॉल आ रहा होता है वो एक अननोन नंबर होता है, इसलिए शुयून कॉल उठा के कहता है हेलो कौन। कॉल पे भी ब्योमशैंग होता है और कहता है शुयून किम ये मैं बोल रहा हूँ। शुयून कहता है
क्या मैं बोल रहा हूँ? अबे मैं कौन होता है बे? एक मिनट, कहीं तू ब्योमशैंग जैंग तो नहीं है? हरामजादे बहन के घोड़े, आखिर तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला? ब्योमशैंग कहता है तूने अपना नंबर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में डाल रखा है। शिवन कहता है हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तो बता हरामजादे, आखिर तू क्या प्लानिंग कर रहा है? आखिर तूने मुझे कॉल क्यों किया है? वैसे अपने बंदों को मुझे मारने के लिए भेजने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह के खेल खेलने की? तूने अपने बंदों को झूठ बोल के मेरे पास भेजा। वो मुझे बोल रहे थे कि वो मेरी गैंग ज्वाइन करना चाहते हैं। ब्योमशैंग कहता है अरे हाँ, वो मैंने ही किया था तेरे साथ, है ना? शिवन कहता है हरामजादे, तू जो भी प्लान बना रहा है वो बनाना बंद कर दे, क्योंकि हमारा एडवाइजर तुझसे काफी ज्यादा समझदार है। लेकिन इतने में ही ब्योमशैंग कहता है शोयुन किम, तो अपने माँ बाप का एक अकेला बेटा नहीं है ना? मुझे पता है तेरी एक सुंदर सी छोटी बहन भी है, और तेरी छोटी बहन लाइव स्ट्रीम भी करती है। मैं उसकी लाइव स्ट्रीम देखता हूँ, वो काफी ज्यादा मेहनती है। लेकिन मुझे लगता है तू और तेरी बहन एक दूसरे के ज्यादा क्लोज नहीं हैं। हो सकता है कि तेरा एडवाइजर मुझसे ज्यादा समझदार हो, लेकिन मुझ जैसे घिनौने खेल खेलना तेरे एडवाइजर को नहीं आता है। शिवन ब्योमशैंग के इरादे अभी समझ चुका होता है, इसलिए वो कहता है ब्योमशैंग, तू मेरी फैमिली के ऊपर आ रहा है। अब तुझे नहीं लगता कि तू लिमिट क्रॉस कर रहा है? ब्योमशैंग कहता है मैं तेरी फैमिली को बीच में क्यों ना लेके आऊं? तुझे पता है ना, एक बार हम तुम्हारे स्कूल को अपने अंडर में ले लेंगे तो हम तुमसे कितना सारा पैसा वसूल कर सकते हैं। शिवन कहता है तू मेरे हाथ से अब पिटने वाला है। अगर तूने मेरे परिवार को कुछ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं तुझे इतना मारूंगा जितनी तूने पहले कभी मार नहीं खाई होगी। और अगर तू मुझसे रहम की भीख भी मांगेगा, मैं फिर भी नहीं रुकूंगा। इसलिए दोबारा से एक बार सोच ले कि तुझे मेरी फैमिली से उलझना चाहिए या फिर नहीं। ब्योमशैंग कहता है हाँ, कोशिश करके देख ले, तू जो करना चाहता है कर सकता है, लेकिन जो मैं करने की सोच रहा हूँ उसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं डेयुन और सोहा। ये लोग वेनस के साथ चले गए होते हैं पार्टी करने के लिए, जहाँ पे दो लौंडे पहले से इनके साथ में वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। और इन लौंडों की वजह से सोहा और डेयुन काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, और डेयुन अपने मन में बोल रही होती है आखिर ये सब क्या चल रहा है? मैं तो यहाँ पे इसलिए आई थी क्योंकि वेनस ने कहा था कि ये एक आफ्टर पार्टी है, लेकिन ये लोग तो यहाँ पे बस अल्कोहल पी रहे हैं। अभी वेनस मस्त करके एक गिलास में पैक बना रही होती है और बोल रही होती है हे, तुम्हारी जो सुंदर सी दोस्त थी वो कहाँ पे है? डेयुन कहती है अच्छा, तुम उस लड़की की बात कर रहे हो, उसे थक लग रही थी तो वो घर चले गई। वेनस कहती है अरे यार, ये तो काफी ज्यादा बुरी बात हुई। अगर वो भी हमारे साथ होती तो वो भी काफी ज्यादा मजे कर सकती थी। लेकिन इतने में ही डेयुन के सामने जो लौंडा बैठा हुआ होता है, जो साउथ गैंगबक का नंबर 4 का बंदा होता है, वो कहता है तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, तुम्हारा नाम क्या है लड़की? डेयुन कहती है मेरा नाम डेयुन किम है। नंबर 4 का बंदा कहता है तुम्हारा नाम भी तुम्हारी ही तरह काफी ज्यादा सुंदर है। डेयुन कहती है तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन डेयुन अपने मन में बोल रही होती है आखिर इस हरामजादे की दिक्कत क्या है? लेकिन साउथ गैंगबक का चौथे नंबर का बंदा जिंगू बोल रहा होता है क्या तुम हमेशा से ही ऐसी हो? क्या तुम हमेशा से ही लड़कों के साथ बाहर दारू पीने के लिए आती हो? क्या तुम हमेशा से ही एक बैड गर्ल हो? डेयुन कहती है मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे लड़के भी होंगे, मैं तो यहाँ पे इसलिए आई थी क्योंकि मुझे वेनस ने कहा था। साथ ही साथ में डेयुन अपने मन में बोल रही होती है आखिर इसकी दिक्कत क्या है? ये इंसान मुझे बहुत ही गंदा लग रहा है। इसके बाद नंबर 4 का बंदा डेयुन से पूछने लगता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या फिर नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली डेयुन का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं होता, और ये लोग यहाँ पे डेयुन लोगों से यही फालतू की बातें कर रहे होते हैं। इतने में ही वेनस डेयुन के बिल्कुल पास आ जाती है और कहती है डेयुन, तुम्हें नहीं लगता कि पैसे कमाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है? डेयुन कहती है मुझे नहीं पता, मुझे तो बस लाइव स्ट्रीमिंग करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये सब करती हूँ। वेनस कहती है अच्छा ऐसी बात है, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कितने पैसे कमाती हूँ? तुम्हें पता है मैं हर महीने 8 मिलियन वॉन पैसे कमाती हूँ। शुरुआत में मैं भी तुम्हारी ही तरह काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी और मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन इसके बाद मुझे वो ट्रिक पता चली जिससे मैंने अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ाए हैं। तो बताओ, तुम वो सीक्रेट जानना चाहोगी कि मैंने अपने सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाए? डेयुन और सोहा ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये बंदी अब अपना सीक्रेट बताने वाली है, और ये दोनों सीक्रेट सुनने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस होते हैं। इतने में ही यहाँ पे साउथ गैंगबक का जो दूसरा लौंडा होता है अपने हाथ में कुछ लेके आता है और कहता है ठीक है, वो चीज मैं अपने साथ लेके आया हूँ जो चीज तुम्हें अभी चाहिए। इस बंदे के हाथ में कुछ होता है जो डेयुन और सोहा पहचान नहीं पाते कि ये है क्या, लेकिन वेनस डेयुन और सोहा को कहती है अरे चिंता मत करो, ये कोई गलत चीज नहीं है, ये एक स्मेल करने वाली चीज है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, तुम्हें बस एक गहरी सांस लेनी है और इसको महसूस करना है। डेयुन कहती है ये कुछ गलत चीज तो नहीं है ना? जिस लौंडे के हाथ में ये होता है वो कहता है ये बहुत ही अच्छी चीज है, तुम्हें पूरे साउथ कोरिया में ये नहीं मिलेगी। और वेनस डेयुन के कान के पास आके बोल रही होती है डेयुन, यही वो चीज है जिसकी वजह से मैंने अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाए हैं, यही वो चीज है जिसकी मदद से मैं काफी ज्यादा एनर्जेटिक रहती हूँ और मेरे व्यूअर्स को ये बात काफी ज्यादा अच्छी लगती है। वेनस सोहा को कहती है
तो बताओ तुम भी इसको ट्राई करना चाहोगी? अगर तुम इसको ट्राई करोगी तो तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाओगी। और सोहा ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि पढ़ाई करने में इस चीज से मदद हो सकती है। और जो लौंडा होता है वेनस को देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रहा होता है, क्योंकि वेनस इन दोनों को काफी अच्छी तरीके से अपने जाल में फंसा रही होती है। और ऑब्वियसली ये लौंडा जो इन लोगों को चीज दे रहा होता है वो एक ड्रग होता है जिसका नाम फेनेथनाइल ऐसा ही कुछ होता है। और ये एक ऐसी चीज होती है अगर तुमने इसको एक बार कर लिया तो तुम्हें इसकी आदत पड़ जाती है। लेकिन डेवन लोगों को अब भी कुछ अजीब लग रहा होता है, वो इसको ट्राई नहीं करना चाह रहे होते। लेकिन फिर भी वेनस कहती है कि कम से कम एक बार ट्राई करके तो देखो। और जैसे ये दोनों लड़कियां इसको ट्राई करने वाली होती हैं, यानी कि जैसे ही इन दोनों लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद होने वाली होती हैं, इतने में ही हारू उछल के आता है और इस लौंडे के मुंह पे लात मार के उसको नीचे गिरा देता है। और ये सब कुछ देख के यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और हारू कहता है ये फेनेथलीन है, ये हीरोइन वाले ड्रग से 100 गुना ज्यादा पावरफुल होता है और आजकल इस ड्रग का काफी ज्यादा नाम चल रहा है। डेयुन ये लोग तुम्हें ड्रग एडिक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस बंदे के लात पड़ी होती है उसे लात से कोई भी असर नहीं हुआ होता और वो अपने मुंह पे सिगरेट रखते हुए कहता है इन कुतियाओं को लगभग मैंने अपने जाल में फंसा ही लिया था, आखिर ये कहां से आ गई। और ऑब्वियसली ये जो बंदा होता है साउथ गैंगबक गैंग का नंबर 5 का बंदा होता है और इस बंदे का नाम होता है चैंग्यू मिन। अभी नंबर 4 का बंदा जिंगू भी यहीं पे होता है और वो हारू को देख के कहता है तुम काफी ज्यादा सुंदर हो, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? हारू कहता है तुझे नहीं बताऊंगा। वैसे हमें पता है कि हारू अपने घर चले गई थी, लेकिन क्योंकि शियोन को पता चल चुका था कि डेवन खतरे में है इसलिए उसने ही हारू को कहा था कि डेवन खतरे में है और तुम्हें वहाँ पे उसको बचाने के लिए जाना है। अभी प्रेजेंट मोमेंट में हारू डेवन और सोहा को कहता है तुम दोनों मेरे पीछे ही रहना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो खैर गाइस हारू यहाँ पे पहुंच चुका है, लेकिन हारू का सामना यहाँ पे साउथ गैंगबक के नंबर 4 और नंबर 5 के बंदे से है। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।